जय हिंद दोस्तों। चलिए, हमने पिछली क्लास में देखा था कि किसी भी संख्या का हमें वर्क करना है तो हम किस तरह से कर सकते थे। यानी हमने आपको बड़ी आसान ट्रिक बताई थी कि अगर किसी भी संख्या का वर्क करना है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते थे 1 या 2 सेकेंड में। चलिए, अब उसी क्रम में हम देखते हैं कुछ अगली संख्याओं का। जैसे अगर कोई 3 अंकों की यानी 3 डिजिट की, ठीक है, 3 अंकों की कोई संख्या है, कोई नंबर है 3 डिजिट का, तो उसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे। चलिए हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। वो भी बड़ा आसान सा है। जैसे आप पिछली क्लास में आपने बड़ी आसानी से समझ लिया कि स्क्वायर हमें कैसे निकालना है, उसी क्रम में इसमें भी हम देखेंगे कि बड़ा आसान सा है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, कोई भी संख्या हमने ले ली, मान लीजिए हमने 603 ले लिया। हमें क्या करना है, अब इसका स्क्वायर निकालना है। यानी 603 लिया हमने, हमें इस वाली संख्या का क्या कर देना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम देखें पहले कि हमारा जो 603 है ये लिखा हुआ है, इसको हम जीरो के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, हमको ये देखना है। ठीक है, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बहुत परेशान नहीं हुए कि ये कैसे जानेंगे। ये कोई संख्या लिखी होगी तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। जैसे ये 603 लिखा हुआ, तो आपको पता है कि अगर इसमें से 3 घटा दिया तो क्या बचेगा, 600 बचेगा सीधे, यानी जीरो के फॉर्म में आ जाएगा। अब मान लो, ठीक है 613 लिखा हुआ था, तो अब सीधी सी बात है, पता है कि इसमें से 13 घटा दें तो क्या निकल आएगा, 600 निकल आएगा, या 3 घटा दें तो 610 निकल आएगा। आप कोई भी कर लीजिए, चाहे इस वाले फॉर्म में बना लीजिए, चाहे आप 1 डिजिट वाले जीरो में बना लीजिए, चाहे आप 2 अंकों वाले जीरो में बना लीजिए। अगर आप 2 अंकों वाले जीरो में बनाएंगे तो वो उतना ही आसान होता चला जाएगा, क्योंकि जो गुणा है वो आपको बहुत कम करनी पड़ेगी। इसमें 2 अंकों की गुणा करनी पड़ेगी, उसमें मात्र 1 अंक की गुणा करनी पड़ेगी, तो वो बड़ा आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखते हैं हमें क्या करना है। मान लीजिए 603 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि हमें क्या करना है, सिर्फ इतना कर लेना है कि हमें इसका अंतिम अंक यानी जीरो के फॉर्म में पहुंच जाए, इतना काम करना है। तो अगर इतना काम करना है तो हम इसमें से क्या कर दें, 3 घटा दें। तो 3 घटा दें तो हमें 3 जोड़ना भी पड़ेगा। तो अगर हम 3 घटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी हमको कुछ मिलेगा। तो हम ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 600, और 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 603 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा, 606 मिलेगा। एक लाइन खींच लीजिए आप। ठीक है, एक लाइन खींच लीजिए। अब एक लाइन जो खींचेंगे उसके बाद जो ये संख्या हमने जोड़ी या घटाई है, समझ रहे हैं, जो भी संख्या हमने जोड़ी या घटाई है हमको इसका स्क्वायर, और वही पुराना तरीका 2 अंकों में लिखना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, 09 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए बहुत आसान है। शुरुआत में आपको हो सकता है लग जाए कि थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, लेकिन बहुत आसान प्रोसेस है। जब 1-2 बार आप करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर हम देखिए एक बार आपको लॉन्ग पूरा फॉर्म बता दे रहे हैं कि कैसे करना है, उसके बाद बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ये देखिए अगर हम इसको 100 से भाग कर दें तो आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 100 से भाग किया है, मतलब 2 जीरो हटाए हैं हमने, यही तो किया है। हमने 2 जीरो हटाए हैं, तो इसका मतलब है हमको 2 अंक ऐसे ही लिख देने हैं। यहाँ से हमने क्या किया है, 2 जीरो हटाए हैं, तो जो इधर वाला है उसके 2 अंक हमको वैसे ही उतार देने हैं, कोई परिवर्तन नहीं करना है हमको। ठीक है, तो अब देखा यहाँ से हमने इसको सिंपल साइज से गुणा कर लिया, तो 6 छक 36 और फिर 6 छक 36, यानी इसको इससे गुणा कर दिया तो कितना मिला, ये मिला। बड़ा आसान सा है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। अब क्या कर देना है, इसको जस्ट इसके आगे बस ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं कि इसका जब स्क्वायर करेंगे हम 603 का, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, यही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यानी इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये आपको बड़ा लग रहा होगा शुरुआत में, क्योंकि जब आप सीख रहे हैं या 1-2 बार कर रहे हैं तो आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी बहुत, तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा ये। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, 492। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा कोई भी
इसमें ऐसा अंक जोड़ना या घटाना है कि ये 0 के फॉर्म में पता चला जाए। तो यहाँ पर तो देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना है। अगर हम इसमें से 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 8 जोड़ दिए और वही 8 यहाँ पर घटा देंगे। अब हमें क्या कर देना है, सिंपल सी वो संख्या लिख देनी है। तो 8 जोड़े तो कितना आया, 500, 8 घटाए तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, 486। भाई यहाँ से 484, अगर यहाँ से आप घटा लेंगे तो देखिए कितना आएगा। ठीक है, इसमें से बस सिंपल सा घटा दीजिए तो 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4, यहाँ पर बचे 8 और ये 8, यानी 484 बचेगा। ये आपका हो गया। इधर वही काम, जितनी संख्या हमने जोड़ी या घटाई थी उसका स्क्वायर, 8 8 64। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, अगले में हम जितने जीरो यहाँ से हटाएंगे उतनी संख्याएं उसी तरह हम उतार देनी है, उसके आगे और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए हम 2 जीरो हटाएंगे तो हमें क्या कर लेनी है, ये 2 की दोनों संख्याएं आपको वैसे ही उतार देनी है। जैसे इसको हमने गुणा किया तो 5 चक्कू 20, 8 पंचे 40 और 2 42, 4 5 चक्कू 20 और 4 24। और ये अंक हमको ऐसे ही इसके आगे उतार देना है, बस और कुछ नहीं करना है। आप गुणा करके देखेंगे तो क्या आएगा, आपका यही आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे की संख्या देखते हैं ज़रा हम। जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमको क्या करना है, ठीक है, किसी भी संख्या को, कोई 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, आपकी कैसी भी संख्या हो, आप इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमको क्या करना है, 48 का स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए 2 अंक की है, 48 का निकालना है। अब हम क्या करें, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो 50 हो जाएगा, 2 यहाँ से घटा दिया हमने। अब हमने क्या किया, 2 जोड़ा तो कितना 50, 2 घटाया तो 46। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया कितना आया, 4। ठीक है, फिर आपको ये ध्यान देना है कि 4 को सिंगल डिजिट नहीं रखना है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी आपकी संख्या सिंगल डिजिट यानी 1 अंक की नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि वो 2 अंक की रहेगी। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया तो 4, ये 0 4। अब बस करना क्या है हमको, देखिए यहाँ से हम कितना जीरो हटा रहे हैं, 1 जीरो हटा रहे हैं, तो हमको एक संख्या वैसे ही उतारनी है, बस और कुछ नहीं। और बाकी को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ से हमने जब गुणा किया, इस वाले जीरो को हमने हटाया, तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो देखिए 5 छक्का 30। ठीक है, 5 छक्का 30, हासिल आया 3, 5 चक्कू 20, 3 23, ये आया। और यहाँ पर 0 4। हमें क्या करना है, ये अंक ऐसे ही उतार देना है, इस वाले अंक को इसमें बस जोड़ देना है। 230 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क आएगा नहीं, 230 ही आएगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं आराम से, बड़ा आसान सा तरीका है। कोई भी संख्या हम चलिए करके देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने देखा 785, हमें क्या करना है, 785 का स्क्वायर करना है। तो हमें क्या करना है, वही चीज़ देखनी है कि भाई हम क्या करें इसमें, कि जो यहाँ का अंक है, ठीक है, इस अंक को हम किस तरह से 0 के फॉर्म में बनाएं। तो अगर आपको देख के ही पता चल रहा होगा, अगर हम इसमें 15 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 785 लिखा और +15 और -15, 15 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 800। 800 का सिंपल सा वही 2 जीरो हटा के बार बार करने की ज़रूरत नहीं, सीधे 800 का 8 लिख लीजिए। इसमें से 15 घटा दीजिए, तो घटाएंगे 5 80 यानी 770। 15 का स्क्वायर कर लीजिए, 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225। ठीक है, 15 है, आसान वाली ट्रिक लगा लीजिए, 55 25, 1 जोड़िए इसमें तो कितना आएगा, 2, 2 को 1 से गुणा कर दीजिए, 2 यानी 225। तो यहाँ से हमने देखा इसका स्क्वायर किया हमने तो कितना है, 225। अब हमको देखना है यहाँ से हमने कितने अंक हटाए हैं। भाई 800 हुआ था, हमने अंक कितने हटाए हैं, यानी 0 कितने हटाए हैं, 2 हटाए हैं। तो हमको 2 अंक वैसे ही उतारने पड़ेंगे, बाकी हम देखेंगे जो होगा। तो यहाँ से हमें गुणा किया हमने तो कितना आया, 0 गुणा किया 830
56/5, 8 सती 56 और ये 61। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये हमें वैसे ही उतार देना है, इस वाले 2 को, ये जो 2 बच रहा है इसको इसमें हमें जोड़ देना है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो इस वाले 2 को हमें क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है। तो क्या आएगा 61 और ये 62 और ये 25, यानी आपका जो स्क्वायर आएगा 785 का वो कितना आएगा 616225। आप स्क्वायर करके देख सकते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी संख्या का, ये जो आपका तरीका है ये शुरुआत में देखने में आपका थोड़ा बड़ा सा लगता है क्योंकि 2-3 चीज़ें करनी है, लेकिन बड़ा आसान है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें क्या करना है कि हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। है कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि हम ऐसी संख्याओं को यहाँ पर हल कर रहे हैं कि जिनको 0 के रूप में बनाना बड़ा आसान है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ देखा, मान लीजिए 605 का स्क्वायर हमें निकालना था। अब यहाँ पर 600 करना बड़ा आसान है कि भाई -5 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हमने देखा था 785 का, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 785 है, 15 जोड़ दीजिए, बड़ी आसानी से क्या बन जाएगा 800 बन जाएगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में डाउट हो कि अगर हमारे पास ऐसी संख्या ना हो तब हम क्या करेंगे, यानी हम पूरी तरह से, यानी पूर्ण रूप में, यानी आप कह सकते हैं कि जैसे 400 है, 500 है, 200 है, 700 है, इस तरह की संख्याओं में अगर हम ना ले जा पाएँ तो हम क्या करें। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, मान लीजिए आपका 747 का हमें स्क्वायर करना है। अब देखिए आपका बीच की संख्या है लगभग, कि अगर हमें इसको 700 पहुंचाना है तो हमें क्या करना है 47 घटाना पड़ेगा। अगर हमें 800 पहुंचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा 53 जोड़ना पड़ेगा। अब अगर हम 47 वाला प्रोसेस करते हैं कि भाई हम इसमें 47 घटा दें, तो आपको पता है कि इधर हमको क्या करना पड़ता है जो संख्या हम घटाते या जोड़ते हैं उसका हमको स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ इसका स्क्वायर करना तो बड़ा कठिन काम है कि भाई 747 है, पहले 47 का हम स्क्वायर करें। तो बात वही है कि हम जितना इधर, ठीक है, सरल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन उतना ही कठिन होता जा रहा है। हम पहले 47 का स्क्वायर करें, फिर उसके बाद हम जोड़े घटाएं, तो क्या है वही उतनी देर लग जाएगी और उससे ज़्यादा ही देर लग जाएगी, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर आपका इस तरह का कोई संख्या है, मान लीजिए 747 है, हम 700 या 800 नहीं बना सकते, लेकिन इसको 750, 760 कुछ इस तरह की संख्या तो बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हमने क्या कर लिया, इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 750 बन जाएगा। वो भी क्या एक 0 का ही एक तो रूप है, यानी 0 वाली संख्या का ही तो एक फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको हमने देखा तो जब इसको गुणा किया तो कितना है 750 इंटू 3 घटा दिया यानी 744, और इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, ये आपका इतना हो गया। अब वही चीज़ है, आपको पता है अगर हम इसको 10 से भाग करेंगे, ठीक है, अगर हमने इसको 10 से भाग किया मतलब हमने एक 0 हटाया, तो हमको एक संख्या वैसे ही लिखनी है, इस वाली संख्या को इस वाले में जोड़ना होगा। अब अगर हम इसको 100 से भाग कर देंगे तो हमें 2 संख्याएं ऐसे ही लिखनी है, जोड़ना कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से भाग करते हैं। तो जब 100 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 7.5 आ गया इंटू 744, और ये आपका 09। अब हमारे पास क्या है, आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन तैयार है। अब हम क्या कर लें, इसको इससे गुणा कर लें, ठीक है, और जितना आए उसके आगे बस 09 लिख दें, आपका क्या है सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये गुणा भी कठिन है, तो हम क्या कर लें, इसको 15/2, भाई 7.5 है, तो क्या कर लें, इसको 15/2 लिख लें, आसान पड़ जाएगा। या हम कर लें 30/4 कर लें इंटू 744 और ये 09। अब अगर हम इससे इसको काट दें तो 4 एकम 4/3, 4 8 32/2, ठीक है, और 4 छंग 24, यानी कितना बचा आपका 186। अब 186 को इससे गुणा कर लीजिए, तो देखिए 6 3 18 के 8, हासिल आया 1, 8 3 24 और 1 25, हासिल आया 2, 3 कम 3 और 2 5, यानी 5 5 8 और ये 0। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने 100 से यहाँ पर भाग किया था, तो हमें ये दोनों के दोनों अंक ऐसे ही उतार देने हैं। तो बस क्या हो गया 5 5 8 0 0 9, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह से कोई भी संख्या हो आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा, ठीक है, लॉजिक नहीं है। आपको बस
केवल इतना करना है, अगर 3 डिजिट की कोई संख्या है यानी 3 अंकों की कोई संख्या है तो हमको क्या करना है, उसमें कुछ जोड़ या कुछ घटाकर हमको वहाँ तक ले जाना है कि ये जीरो के फॉर्म में बन जाए, कि जिसमें 1 या 2 हमारे जीरो हों। ठीक है, एक एग्जाम्पल चलिए और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ लिख लिया है 512। अब हमें क्या करना है, 512 का हमें स्क्वायर करना है। तो अब इसको चाहें तो हम 2 जोड़ और 2 घटाकर 510 के फॉर्म में भी कर सकते हैं, या हम 12 घटा दें तो हम 500 के फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर हम 500 के फॉर्म में कर लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि गुणा कम करनी पड़ेगी। 510 के फॉर्म में करेंगे आसान तब भी रहेगा, लेकिन बस थोड़ी गुणा 2 अंकों की करनी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं 512 में हम क्या कर लेते हैं 12 घटा लेते हैं, तो और उतना ही यहाँ पर जोड़ देना होता है। तो हम क्या करें 512 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 500 इंटू 12 जोड़ देंगे तो 524, और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144। अब अगर हम इसको 100 से भाग कर देंगे, कितने अंक हैं 0 2 हैं, तो यानी 2 डिजिट हमको ऐसे ही उतारनी है, एक हमको इस वाला जो गुणा आएगा उसमें हमको जोड़ देना है। तो यहाँ से हमने 100 से भाग किया तो ये बचा, यानी 5 गुणे 524 और ये 144। तो हमने जब इसको निकाला तो 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25, 1 26, ये आया। अब क्या करना है 44 तो वैसे ही उतर जाएगा, एक इसमें जोड़ देना है, यानी 26, 21 और ये 44। आप करके देखिए तो क्या आएगा आपका, इतना ही आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं पिछली क्लास और इस क्लास को मिलाकर आपने इतना देख लिया कि अगर आपको 3 अंकों तक की कोई संख्या है, समझ रहे हैं, यानी अगर 3 अंकों तक की कोई संख्या है तो आप उसका सॉल्यूशन या आप कह सकते हैं उसका स्क्वायर बड़ी ही आसानी से, ठीक है, 2-4 सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।